देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। लिखा हुआ है, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो कि सांख्यिकी। आज इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आप देखेंगे। देखिए, सांख्यिकी में 3 ही टॉपिक है बच्चों। वो टॉपिक है जो इस प्रकार से है, और अगर आप 3 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इसमें इस चैप्टर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। अर्थात 4, 5, 6 नंबर का जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है इसको देखें। इसमें टॉपिक है बच्चों माध्य निकालने के लिए, माध्य जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, समांतर माध्य निकालने के लिए है। ठीक है, ये है। और दूसरा जो है वो है बच्चों बहुलक निकालने के लिए, बहुलक। और तीसरा जो होता है इसका क्वेश्चन आता है वो आता है माध्यक, माध्यक या माध्यिका भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को इस सांख्यिकी चैप्टर में मिलते हैं। और 3 ये टॉपिक हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक। और इसी में से ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी मिल जाएंगे और शॉर्ट में भी मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को बेहतर तरीके से तैयार करें। तो चलिए आज मैं इसके क्वेश्चन को करवाता हूँ। ये देखिए, माध्य निकालने के 3 विधि होते हैं, जो कि होता है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं कक्षा 10 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा हो तो आप अपना एक काम ज़रूर करें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराता हूँ। देखें, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं मैं उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये मानक विचलन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो इसके बीच जो संबंध होगा ये क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। वो ये होता है बच्चों, ये बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 समांतर माध्य। तो इसको याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला है, क्या है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 समांतर माध्य, ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद है यहाँ पर जो आया हुआ क्वेश्चन है वो देखें, वो 9 नंबर क्वेश्चन है। यदि 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य दे दिया गया है, तो देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 9 नंबर है, 9 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है समांतर माध्य निकालने के लिए। देखो, एक जो सिंपल तरीका ये है जो बचपन में सीखे होंगे, वो क्या है, जो दिया हुआ आंकड़ा है उसको जोड़ लो ना, जो दिया हुआ आंकड़ा है उसको क्या कर लो, जोड़ लो ऐसे। और बट्टे जितना भी आंकड़ा है उसमें कर दो भाग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाता समांतर माध्य। ये समांतर माध्य के बराबर होता है। तो समांतर माध्य इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 125 और प्लस R हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को इधर भेज दो तो 21 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 125 और प्लस R। ठीक है, जब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 147
और 125 और प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो 147 माइनस 125 हो जाएगा और बराबर r। ठीक, तो इसमें से जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 22, तो r बराबर कितना आ जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, r बराबर 22 आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 22 वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये बच्चों छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। ये 10 नंबर में है, लिखा हुआ 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या हो, तो 1 से 9 तक समांतर माध्य पूछे, तो समांतर माध्य ऐसे लिखेंगे बच्चों, समांतर माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 और 9, तो बट्टी कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा टोटल 45 बट्टी 9। ठीक है, और 9 बचे 45। यही सवाल एकदम सेम जो है वो कक्षा 9 में है बच्चों, ये कक्षा 9 का सवाल है। और देखिए ये क्वेश्चन 2020, 22 और 23 में भी आया हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, हो सके तो अब की बार भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में है। देखिए दिया हुआ है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्या हो, तो क्या क्या सम संख्या हो जाएगा। आपको पता है कि समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते ही हैं। तो सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 ये हो जाएगा। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। और जब सबको जोड़ोगे तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 56 बट्टे 7 और 7 8 56, तो समांतर माध्य कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे सवाल लगाते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ उसको नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो 8 आ गया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। देखो मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला जो मैंने शुरुआत में बताया है। तो देखो ये ऐसे दिया है 12 नंबर में, क्या दिया हो माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ 20.5 और माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका माध्यिक एक के बात है। ठीक है, ये 20 दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक। फार्मूला याद होगा तो आपको आ जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर इधर उधर मिल जाएगा कहीं नकल मारने के लिए, तो कर लेना। 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ठीक है, ये फार्मूला होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 माध्यिका कितना है 20 -2, समांतर माध्य कितना है 20.5, गुणा करा लो ये 60 हो जाएगा। और इसको कराओगे तो ये हो जाएगा देखो गुणा कराओ, कहाँ गया भाई, ये 2 गुणे, अच्छा तो 5 गुना 10 हो जाएगा और 2 यहाँ 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 41 हो जाएगा। और 60 में से 41 घटाएंगे तो ये 19 बचेगा। तो बहुलक कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, बहुलक 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 19 वाला ऑप्शन सही होगा, 19 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ देखो मैं ये वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्या नाम से 14 नंबर में। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या आपको जानना होगा। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या यहाँ पर जानना होगा। अभाज्य संख्या, बहुत लोग तो कंफ्यूज रहते हैं, अभाज्य संख्या ही नहीं पता होता है। देखो तो अभाज्य संख्या जान जाओ, ये शुरुआती से लिख रहा हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कितने हमको चाहिए शुरुआती के 10 अभाज्य संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और चाहिए
तो 23 हो गया, 29 हो जाएगा। अब इन सभी का माध्यिका चाहिए, माध्यिका ध्यान देना। अगर कभी इस तरीके से माध्यिका आ जाए, कोई फार्मूला मत लगाना। देखो क्या करना, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। तो एक काम करो, 4 इधर निकाल दो और 4 इधर निकाल दो, बराबर बराबर। बीच में कितना बच रहा है, 11 प्लस 11 और 13। तो इन दोनों को जोड़ दो और बटे कर दो 2 से भाग। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बटे 2। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 कितना आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। फटाक से इसे बता दो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ऐसे लगा लेना। लेकिन ये जब बहुविकल्पीय में आएगा तब ये जुगाड़ काम करना। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, 1-2 नंबर में आ जाएगा, तो इस तरीके से मत करना, नंबर नहीं मिलेगा। हो सके मिल भी जाए एक आध नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करवाऊँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में करवाया हूँ वो समझ में आया होगा। चलो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको भी करवा देते हैं इसी चक्कर में। देखो 26 है, 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है जो कि आपको 7 8 9 में पढ़ाया गया होगा। बहुलक, जो दी हुई आंकड़ा है उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो वही बहुलक हो जाता है। तो देखो इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है, तो मुझे जो यहाँ पर दिख पा रहा है बार बार वो 17 2 बार आया हुआ है और 19 भी 2 बार 19। तो यहाँ पर 19 ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है बहुलक निकालने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।